अभी क्या है कि आपका जर्नी अभी शुरू हुआ है। अभी से पढ़ के इस जर्नी को बहुत अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ कंप्लीट करना है और अपने एनर्जी को, अपने इंथुसिज्म को, इंटरेस्ट को बना के रखना है और मेहनत पे फोकस करना है, ना कि अभी के नंबर पे फोकस करना है। नंबर पे फोकस करने के बजाय आप अपने हार्डवर्क के, आप अपने मेहनत पे और आप अपने गलतियों पे, आप अपने रिवीजन स्किल पे, इन सब चीज़ों पे फोकस करिए। 652, 688, 473, 583, ठीक है, 537, ठीक है, 380 भी नंबर आए हैं, 566 आए। मेरी बात सुनो ध्यान से, एक बात बताता हूँ। अभी नंबर पे फोकस ना करके स्टार्टिंग के 2, 4, 5, 10 टेस्ट में, 8, 10 टेस्ट में नंबर पे फोकस ना करके आप इस बात पे फोकस करिए, आप इस बात पे फोकस करिए कि आपका जो वीक पॉइंट था, आपने जो रिवीजन किया था, आपने जो कंसेप्चुअली चीज़ों को समझा था, फिर आपने प्रैक्टिस कहाँ नहीं करी थी जिससे 2 नंबर, 10 नंबर, 4 नंबर, 20 नंबर जो भी एक्स्ट्रा आप और ला सकते थे उसके बारे में सोचिए। आपके नंबर अगर 580 आ रहे हैं तो आप सोचिए कि 610 कैसे लाया जा सकता था। उस पेपर को एनालिसिस करिए और बार बार उस नंबर पे फोकस ना करके आप अपने इंप्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए। मेरी बात समझिए। अगर अभी से पैनिक हो जाएंगे, अभी से घबराएंगे तो चीज़ें ठीक नहीं होंगी। और दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि अगर आपके 610 आ रहे तो सीधा आप 690 के बारे में सोचें, नहीं। अगर आपके 520 आ रहे तो आप 620 के बारे में सोचें, नहीं। आपके नंबर जितने भी आ रहे हैं उसमें 30 नंबर और आ सकते थे क्या, इसके बारे में सोचिए। जितने भी, अगर आपके नंबर x मार्क्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, x मार्क्स आ रहे हैं, क्या +30 मार्क्स और आ सकते थे? अगर वो आ सकते थे तो कैसे आ सकते थे, कहां पे गलती हुई जिससे वो आ सकते थे, किस चीज में प्रॉब्लम हुआ? पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी में प्रॉब्लम हुआ, पेपर में ज्यादा टाइम लग गया, सिली मिस्टेक में प्रॉब्लम हुआ, सिलेबस में कोई क्वेश्चंस आपने रिवीजन ढंग से नहीं किया था, या क्या दिक्कत है? ये एक बार एनालिसिस करिए, ठीक है भाई, ये एक बार एनालिसिस करिए, है ना। एक बार ये एनालिसिस करिए कि आपके नंबर कम जो भी आपके हिसाब से लग रहे हैं उसमें 20-30 नंबर और कहां पे ऐड हो सकता था, ठीक है। इसके एनालिसिस करिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझिए नीट 2025 का पेपर लेके कि वो पेपर जब पूछा था तो वो मुश्किल 1-2 सवाल को छोड़ दिया जाए तो किस हिसाब से पेपर मुश्किल बनाने की कोशिश किया था। तो आप देखेंगे कि नीट 2025 का जो पेपर था वो मुश्किल बनाया था लैंग्वेज के बेसिस पे, वो मुश्किल बनाया था कैलकुलेशन के बेसिस पे, वो मुश्किल बनाया था, उसमें डेटा और यूनिट ऐसा रखा था जिसमें आपको फॉर्मूला मल्टी कंसेप्ट थे, 1, 2, 3, 4 सवाल। तो नीट 2025 का पेपर मुश्किल इसलिए नहीं था कि सिलेबस के बाहर से क्वेश्चन दे दिया, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दे, तो आराम से सुनिएगा, 1-2 क्वेश्चन को छोड़ दे तो नीट 2025 का पेपर मुश्किल इसलिए नहीं था कि एनटीए ने जो सिलेबस दिया था उससे बाहर का सवाल पूछ लिया। वो मुश्किल इसलिए था लैंग्वेज वाले सवाल ज्यादा थे। समझिए इस बात को, आप लैंग्वेज वाले सवाल करने से डरते हैं, लैंग्वेज वाले सवाल ज्यादा थे। कैलकुलेशन लेंदी था, कैलकुलेशन लेंदी था और थोड़े से मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चंस थे कि यहां से सवाल कुछ फिजिकल क्वांटिटी निकाल के दूसरी जगह पुट करना है, यहां से निकाल के तीसरी जगह पुट करना है। तो इन 3 चीजों को आपको मैनेज करना पड़ेगा। होमवर्क भी था, चलो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, भूल गया मैं, कर लेंगे भाई, कर लेंगे, होमवर्क भी कर लेंगे। तो NUCM नॉट इन सिलेबस बट हमें कर लेना है और हमें यह समझना है कि नीट का जो सिलेबस है और जिस हिसाब से चीजें नीट में पूछी जाती रही है वैसा ही आएगा, लेकिन हाँ कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी, थोड़ा सा टफनेस पेपर का बढ़ाएगा, लैंग्वेज वाइज पेपर बढ़ाएगा, ठीक है।